अगर किसी में होता है, एक आदमी पे अगर 5 कोई जुल्म कर रहे हैं तो उसको उससे मुकाबला करना। और ये मुकाबला हम कब कर सकते हैं? जब हम शरीर से बलिष्ठ हो, है कि नहीं? कमजोर किसी की क्या सहयोग करेगा? कोई नहीं करेगा। आप में से गायत्री मंत्र किसको याद है? गायत्री मंत्र जो अपने वेदों के साथ में गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः, किसको याद है? गायत्री मंत्र क्या? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये अपना वेदों का एक मंत्र है। 4 वेद है ना, 4 वेदों में से एक में ये गायत्री मंत्र है, महामंत्र बोलते हैं इसको। सवेरे सवेरे उठते ही नाम लो, आपकी बुद्धि भगवान सन्मार्ग की ओर देगा। इसके अलावा ईश्वर के अनेकों नाम है। प्रमुख नाम कौन सा है? ओम। कौन सा? ओ, उ और म। ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी तीनों शब्द आ गए उसमें। तो ईश्वर का प्रमुख नाम क्या है? वो तो अनेकों नाम है, लेकिन प्रमुख नाम ओम। आर्य किसको कहते हैं? आर्य किसको कहते हैं? ये प्रेम जी के बनियान के पीछे लिखा हुआ है। प्रेम जी जरा मुन्ना पीछे देखो, इसके पीछे, इनके पीछे क्या लिखा हुआ है? आर्य किसको कहते हैं? फिर आप मालूम ही नहीं कि सब ये क्या लगाया हुआ है। तो आर्य पूछना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए आपके अंदर। किसी चीज को पूछने की जिज्ञासा होगी तो हम आप आगे बढ़ेंगे। महर्षि दयानंद के अंदर जिज्ञासा थी तो वो साधु सन्यासी बने, देश का हित किया। जब उनके अंदर जिज्ञासा थी, सुबह एक शिवलिंग पर लगातार वो खा रहा था प्रसाद वगैरह, तो उनको एकदम जिज्ञासा उठी कि जो जिस शिव को हम ईश्वर मान रहे हैं उस पे चूहा लगातार आक्रमण करके वो कुछ भी खा रहा है और आ जा रहा है। उसको एकदम फर्क पड़ा कि ये शिव नहीं है। सच्चे शिव की तलाश में उन्होंने उसी समय से जिज्ञासा हुई, पूछा, कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने घर छोड़ के संन्यास मान लिया। तो एक्शन का रिएक्शन हुआ उन पे। आपके अंदर भी एक्शन का रिएक्शन होना चाहिए। अगर कोई आपको अच्छी बात कह रहा है तो उसको सुनो। यहाँ डरने की और या शर्म करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप सभी छोटे और बच्चे सभी आए हुए हैं, तो आपको कोई चीज है तो पूछनी। अगले खुद कहेगा कि मेरे को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यार ये बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछ रहा है, तो पूछना चाहिए आपको कि भाई साहब ये कैसे होता है, ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे होगा, ये क्या है क्या नहीं है, सब चीजें आपकी जानकारी होनी चाहिए। ये चीज भी हो के और फिर बलिष्ठ वही बनेगा जो लगातार करेगा। इस कैंप के बाद भी आप अपना काम बंद नहीं रखेंगे। ये आपने जो सीखा है ना उसको आप लगातार करते रहेंगे। करता हुआ उस्ताद होता है। वो बोलते नहीं, करेगा जो आगे बढ़ेगा। कि पत्थर सी हो मांसपेशियां, पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से हो भुजदंड भय, नस नस में हो लहर राक्षी, तभी जवानी पाती जाए। जवानी जब ही जाए पाती है कि हम उसका मुकाबला करें। आप अभी देश के अंदर क्या स्थिति है? अग्निपथ से साथ अग्निवीर की भर्ती चालू हो गई है। केंद्र सरकार ने भारत में अग्निवीर की, तो वो 18 से 25 साल तक 26 साल तक सर्विस की, और उसके बाद में सरकार ने ऐसी व्यवस्था दी है कि वो नवयुवक बेरोजगार भी नहीं रहेगा और देश के लिए काम आएगा। और वो सब चीज़ें जो फौज में सिखाई जा रही है वो आपको सब सिखा देंगे, ताकि जब भी देश पर अगर कोई अटैक होता है, देश पर अगर कोई आंदोलन होता है, देश पर कोई भीड़ किसी पे हमला कर रही है, तो ये सब अग्निवीर उस समय एक साथ में उठेंगे देश में और उसका मुकाबला करेंगे, उसको धूल चटाएंगे देश के गद्दारों के लिए। ये इसलिए ये योजना बना रखी है, इसलिए ये योजना बनाई है कि आप उसमें भर्ती हो, और भर्ती तभी होंगे जब आप इसमें लगातार आप काम करेंगे, मजबूत बनेंगे, तो उसमें अग्निवीर में आपकी सिलेक्शन होगा। और प्रेम जी जो सिखा रहे हैं वो अच्छी बात सिखा रहे हैं, अपना समय देकर। सबसे बड़ी बात, एक समय आज किसके पास नहीं है और अपन समय भी नहीं देते हैं। मांगते हैं कोई धन वन, कोई आपसे नहीं मांग रहे, लेकिन समय के साथ में आपके यहाँ अगर पाली से यहाँ के आप लोगों को सिखा रहे, ये सबसे बड़ी बात। एक बार जोरदार 3 ताली बजाकर, पीठ ताली बजाकर प्रेम जी का स्वागत करें मेरे साथ। इष्ट मतलब रुकना, रुक जाओ, जब आपको मिलता है तुरंत रुको। और ये जो क्या है कि हम आर्य कहते हैं, किसको कहते हैं? सर्वश्रेष्ठ को। और आर्य समाज की स्थापना किसने की? कौन बताएगा? महर्षि दयानंद सर। कौन? हाथ खड़े करो, किसने बताया? शाबाश। और
ऐसी जानकारी रखनी। अभी वो कौन बनेगा करोड़पति में आता है कि नहीं आता, कई बार नॉलेज, तब उन्हें नॉलेज ही नहीं तो क्या वो करोड़पति नहीं तो खरपति बनेगा, वो तो उसको ध्यान ही नहीं कुछ भी। तो आपको जानकारी रखनी चाहिए कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? महर्षि दयानंद। और महर्षि दयानंद कौन थे? आर्यवीर दल आर्य समाज के संस्थापक थे। और उनकी वजह से देश को हम लोग जो बैठे हैं ना, उनकी वजह से बैठे हैं। नहीं तो हमारे सर पे क्या तो झाड़ीदार टोपी बनती, मुसलमान बन जाते, या गले में क्रॉस लगता, ईसाई बन जाते। और वो धर्म थोड़ी है, वो तो मजहब है। धर्म वो होता है जो सत्य सनातन है, वैदिक धर्म है, सत्य सदा सदा से चलता आ रहा है, वो है हमारा धर्म। और उनकी बदौलत हमें आज़ादी मिली है। सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे अनेकों सैकड़ों नाम है जो हमारे देश के लिए मर मिटे। देश के 85% देश का जो शहीदों का हिस्सा है ना, 85%, 80 और 5 वो आर्यवीर दल आर्य समाज से शहीद हुआ, दूसरे नहीं हुए। और सबसे ज्यादा, और हम सबको हम भूल रहे हैं नाम, क्योंकि हमें वह पढ़ा ही नहीं गया। इतिहास में तोड़ मोड़ किया गया, और उसमें हमारे जो महाराणा प्रताप वीर थे उनको हटा के क्या गबरमान बना रहे। ऐसी ऐसी चीजें जो हमारे देश के अंदर अब उजागर हो रही है। इसलिए आप छोटे जो भी हैं वो हर चीज का ध्यान रखें और नियमित रूप से। अभी जो आपको शिकार है 2-3 दिन और चलेगा, जो भी जब तक शिविर, उसके बाद में भी आप घर पर इस मैदान पर आकर कंटिन्यूसली लगातार करते रहे। आपसे प्रेम जी संपर्क करते रहेंगे। इसमें से जो अच्छे आर्यवीर हैं उनके आप अलग से नाम लिखकर उनसे संपर्क करते रहे, ताकि जब भी आप पाली आवे इनसे मिले। हुक्मरान जी है, नरसिंह जी है, मेरा खुद का नंबर, आप नंबर भी ले सकते हैं, आप वहाँ के मिल सकते हैं। आपका कोई भी काम हो, आपका काम वहाँ पर हर हालत में पूरा करने की कोशिश करेंगे, चाहे किसी प्रकार का हो, है ना। इस चीज का भी आप ध्यान रखें। और एक्टिवनेस रहें आप इसमें। छोटे नहीं, अभी बहुत कई लोगों में, ये छोटे छोटे बच्चों में मोबाइल फटाफट, हम भी नहीं चला सकते तो वो फटाफट ऐसे चला के बता देगा आपको कि उनकी अलग अलग बुद्धि है और हमारे अलग अलग बुद्धि है। तो इसलिए आप इस चीज का भी पूरा सा ध्यान रखें और लगातार इसके बाद में आप व्यायाम करते रहें। जब भी समापन होगा हम कोशिश करेंगे फिर आएंगे, लेकिन साथ में आप सभी करते रहे। उसमें कोई नहीं कहे बड़े चलो वीर जवानों, चिंता की है बात किया, सब कुर भेड़िए भगा दिए, दिन भेड़ों की तो औकात ही क्या, समझे ना। तो इस मुकाबले के साथ में आप रहो, कोई डरने की किसी से भी नहीं। मौत एक बार आती है, और हमारे देश के अंदर और हमारे सत्य सनातन धर्म में ये कहता है जो जन्म लेता है वो मरेगा। तो मौत से क्या डरना, मौत तो महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। जिंदगी तो बेवफा एक दिन यही छोड़ के जाएगी, है कि नहीं है। इसलिए डरना नहीं, किसी से भी नहीं डरना, परमात्मा से डरना। ईश्वर से डरेगा वो किसी से नहीं डरेगा, और वो ईश्वर से नहीं डरेगा तो वो सबसे डरेगा। इसलिए एक ही चीज रखना, ईश्वर से डरना। आपका कहीं पर भी कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। और ओम का नाम लेना, गायत्री मंत्र बोलना, और हमेशा और पढ़ाई में भी ध्यान रखना। जितने भी बच्चे हैं जो छोटे छोटे भी हैं वो अपने पढ़ाई पे ध्यान रखें, सवेरे जल्दी उठे और माता पिता को प्रणाम करें, ओम नमस्ते करें, गायत्री मंत्र बोले, और फिर अपना व्यायाम करें, खा पी के स्कूल जाएं, अनुशासन में रहें। यही सबसे ज्यादा आज की युग की डिमांड है, आज की युग की जो जरूरत है। और आप सभी हर चीज में एक्टिव रहें। कहीं पर भी अगर आपके इतने शिविर में भी किसी आर्यवीर अथवा किसी भी से अपने जो कमांडो का अगर तकलीफ आ रही है, अब एक साथ में वहां खड़े हो जाओ। ये सबसे बात सबसे जरूरी है। ये है ना, एक अंगुली कुछ कर सकती है वो टूट जाएगी, और जब ये मिल के ऐसा होगा तो फिर ये मुट्ठी बनेगी, और जब किसी के दांत पे पड़ेगी तो पत्ती सी बाहर आ जाएगी। अगर हमला करेंगे और डरेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। और अकेला जाके गए मैं तो 10 लड़ लूँ, 10 के हाथ तो 20 है और आपके 2 ही है, तो 10 भारी पड़ेंगे कि 2 भारी पड़ेंगे। वो फिल्मों में तो एक लात मारते हैं तो वो गाड़ी उड़ से जाती है, नहर से जाती है, तो वो फिल्मों का स्टिल थोड़ी है। रियल जिंदगी यहाँ पर है। इसलिए रियल जिंदगी में आप हमेशा काम करो और आप आगे बढ़ते रहो। एक बार मेरे साथ में बोले, और फिर ये ध्यान रखे, महर्षि दयानंद कौन थे? आर्य समाज के
देश के शहीदों में सबसे ऊंचा नाम था महर्षि दयानंद का, जो समाज सुधारण में और देश के लिए जितने भी दलित और ऊपर नीचे हर चीज विधवा विवाह, बाल विवाह और सती प्रथा इन सबको रोकाया। पहले बच्चों को नहीं पढ़ाते थे, ये आर्य समाज और महर्षि दयानंद की बदौलत कि सब लड़कियां बच्चे एक एक गांव में अब पढ़ाने लग गए। कोई भी गांव ऐसा बता दो जहाँ लड़कियां नहीं पढ़ रही, सब पढ़ाने लग गए। जो आर्य समाज ने 50-60 साल पहले कहा था वो आज सब हो रहा है। अब कोई सती प्रथा हो रही है? नहीं हो रही। पहले नहीं तो ऐसे किसी पति मर जाता तो उसकी पत्नी को उसके साथ में जला दिया जाता। अपनी एक उंगली सी एक छोटी सी माची से लगाओ, कितना दर्द होता है, और उसको जला देते साथ में, कितना दर्द होता है, कितनी हाय निकलती है। ये हमारे पतन के कारण थे, ये सब पतन के कारण को हटाया महर्षि दयानंद ने। आज इसी चीज को आप याद रखने की जरूरत है कि हम इतिहास को चीज पढ़ें और इसी चीज को आप हम ध्यान रखें। एक सत्यार प्रकाश हम लाके देंगे, आप प्रेम जी से भी मैं जब मौका पड़ेगा लाके दूंगा। जो समझदार अच्छे अच्छे लोग युवक हैं वो उसको पढ़े और आगे बढ़े। एक बार मेरे साथ में नारा देंगे, भारत माता की, भारत माता की।